हेलो दोस्तों, मैं राहुल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एक्सेल मेनिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के एक लॉजिकल फंक्शन के बारे में, इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी डेटा में, ये हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट का एक डेटा है, जब भी किसी डेटा में हमें लॉजिक के बिहाफ पे कोई काम करना होता है या डेटा की शॉर्टिंग करनी होती है या कुछ और काम करना होता है लॉजिक के बिहाफ पे, तो उसमें हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। इफ़ फंक्शन क्या करेगा, जैसे लॉजिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं सारी। इन क्वांटिटीज़ में अब अगर हम चाहते हैं कि भैया ये क्वांटिटीज़ हैं, इसमें ये हमारी सेल हो रही है, इसमें डेटा, ये छोटा डेटा बना रखा है मैंने ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसे बड़े बड़े डेटाज भी होते हैं, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार एंट्रियाँ भी होती हैं बड़ी कंपनियों की। तो इस डेटा में अगर हम चाहते हैं कि भैया किसी भी प्रोडक्ट की, ये एक तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने सम इफ वाला फंक्शन यूज़ किया है। सम इफ फंक्शन मैंने पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको सम इफ्स के बारे में। आपको जानना है सम इफ फंक्शन के बारे में तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ आई बटन पे ऊपर लगा दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका टोटल, मान लीजिए सीपीयू की कितनी क्वांटिटीज़ हैं, सीपीयू 129 ये हो गई, 148 ये हो गई, ये सबको कंबाइन करके इन सब का टोटल, सीपीयू का यहाँ दिखा दिया, हार्ड डिस्क का यहाँ पे, ऐसे सारे सब प्रोडक्ट्स का टोटल इसने दिखा रखा है। देख आप मैच भी कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 2100 है, यहाँ पे भी क्वांटिटी टोटल प्रोडक्ट्स की 2100 है। तो सम इफ फंक्शन मैंने पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ सारे प्रोडक्ट्स की का टोटल लिखा हुआ है, कितने प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी है। और अब फंक्शन, ए फंक्शन में ये लॉजिक लगाना है हमें कि अगर ये क्वांटिटी 150 से कम हो जाए, जहाँ पे भी कम हो 150 से, तो वहाँ पे क्या करे, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिख दे या एक हमें आउटपुट दे दे कि भैया ये 150 से कम हो गई है, आप यहाँ पर रीस्टॉक लिख दीजिए, या रीस्टॉक लिखा आ जाए, जिससे हमें पता लग जाए कि भैया इसमें आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, ये इसे आप जल्दी से रीस्टॉक कर दीजिए, नहीं तो आपको परेशानी होने लगेगी बाद में। ठीक है, तो चलिए इफ फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैसे। इक्वल इफ़, किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले या कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा या फिर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। दोनों साइन काम कर सकते हैं, लेकिन बिना साइन के, इक्वल या प्लस के साइन के, ये फंक्शन यूज़ नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, ये एज ए टेक्स्ट बिठाएगा। तो चलिए, पहला लॉजिक क्या है हमारा। लॉजिक ये है भैया कि जैसे ही ये जो क्वांटिटी है ये 150 से कम हो, लेस देन 150 हो, लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू 150 हो, 150 हो, तो ये यहाँ पे लिखते हैं कि भैया आप इसे रीस्टॉक कर लीजिए, नहीं तो भैया परेशानी हो जाएगी। और अगर 150 से ज़्यादा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमने ये एंटर कर दिया। अब 150, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आगे कॉपी कर देते हैं। ये देखिए 745 150 से ज़्यादा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड डिस्क 311 है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड भैया ये क्या हुआ, ये तो भैया 150 से कम हो गए, 146 हो गए, तो यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा ना, आपको रीस्टॉक करना पड़ेगा, ये 123 भी रीस्टॉक करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर भी रीस्टॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बार बार हम 150, हो सकता है कभी हम कहें कि भैया आप एक काम करिए, 150 तो बहुत कम है, आप मुझे 800 पे बता दीजिए कि 800 से अगर कम हुई तो हमें वो चाहिए, तो आप रीस्टॉक लिख दीजिए। तो उसके लिए हम यहाँ 150 लिखने की बजाय ये यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर देंगे कि भैया इस सेल में जो भी लिखा हो आप उसके हिसाब से काम करिए, वही लॉजिक लगाइए आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये रीस्टॉक लिखा हुआ है, ये हम आगे पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पेस्ट करने पे हमारा क्या आएगा, एरर। यहाँ पे ये रीस्टॉक हमारा अभी क्या है, 800 पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने फंक्शन लगाया ही है, लेकिन ये
एक ये देखिए, ये I2 यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे I2 लगाया, लेकिन जैसे ही हमने ये कॉपी पेस्ट किया आगे फंक्शन, ये सेल भी उसी हिसाब से आगे चलती जाएगी। ये देखिए यहाँ पे J2 ले लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे I2 चाहिए। यहाँ पे देखिए ये CPU का उठा लिया इसने, K2 उठा लिया, नहीं हमें तो चाहिए I2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डॉलर का साइन लगाते हैं। अगर आपको कोई ये कोई रो फ्रीज करनी है तो उसके लिए डॉलर का साइन लगाएंगे, अगर आपको कॉलम फ्रीज करना है तो उसके लिए I2 का साइन लगाएंगे, रो फ्रीज करनी है तो उसके लिए डॉलर का साइन लगाएंगे, माफ़ कीजिए। अब हमको दोनों चीज़ें फ्रीज करनी है, हमें ये सेल फ्रीज करनी है एक्चुअली। हमने I2 पूरी फ्रीज करनी है, तो उसके लिए हमने दोनों के आगे, रो के आगे और कॉलम के आगे, दोनों के आगे ये डॉलर का साइन लगा दिया, ताकि हमारी सेल जो I2 है ना, उसी के बिहाफ पे ये उसी के हिसाब से लॉजिक ले और किसी आगे पीछे ना हो। ठीक है, तो अब K3 पे हमने क्यों नहीं लगाया ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए K3 मतलब ये हमें CPU की यहाँ पे रीस्टॉक चाहिए, CPU के बिहाफ पे लॉजिक लगाना है, हमें CPU के अगेंस्ट लॉजिक लगाना है। ऐसे ही हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क के अगेंस्ट लॉजिक लगाना है। मतलब हमें ये जो पहली सेल है, जो हमने हमारे फॉर्मूले में पहली सेल है, वो तो हमें लॉजिकल चाहिए, वो हमें लॉजिकल चाहिए, लेकिन जो दूसरी सेल है वो हमें लॉजिकल वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो K3 तो देखिए मूव कर रही है, यहाँ भी कर रही है, इधर भी L3 आ गया, M3 आ गया, N3 आ गया, लेकिन I2 वही है। उसके लिए हमने क्या फंक्शन यूज़ किया, या उसके लिए हमने डॉलर का साइन यूज़ किया है रो और कॉलम के आगे। मतलब सेल फ्रीज करनी है तो रो और कॉलम हम दोनों के आगे डॉलर का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सब जगह हमने यही फार्मूला कॉपी कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये इस वाली सेल के हिसाब से लॉजिक लगाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि भैया अब तू एक काम का 700 के हिसाब से रीस्टॉक दिखा दे, जो भी 700 से कम होगा उसके आगे रीस्टॉक लिख देगा। तो ये देखिए ये सब 700 से कम है, केवल CPU 700 से ज़्यादा है, तो इसने CPU के आगे कुछ नहीं लिखा, बाकी सब के आगे रीस्टॉक लिख दिया। चलिए हम कहते हैं कि जी 500 लगा दे, तो देखिए दो जगह हट गए, मतलब ये दोनों 500 से कम हैं, तो इनके आगे रीस्टॉक लिख देगा ये, बाकी रीस्टॉक नहीं लिखेगा, बाकी की जगह ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इफ फंक्शन ऐसे ही यूज करते हैं, इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमने एक और चीज़ देख ली कि इसमें हमने ये चीज़ देखी है एक्स्ट्रा कि भैया डॉलर का साइन हम कहीं भी लगा के उस सेल को फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, या फिर किसी वैल्यू को किसी सेल को फ्रीज कर सकते हैं या फिर कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत हो एक्सेल में या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है मेरी मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, मुझे भेजिए। आपकी कोई भी परेशानी क्वेरी है तो हम उसे मिलके सॉल्व करेंगे इस मेल आईडी पे। ठीक है, ये है rkbaghel004@gmail.com। कोई भी क्वेरी है आपकी, किसी भी परेशानी में आप अटके हुए हैं एक्सेल की वजह से, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल करिए, हम उससे संज्ञान में लेंगे और आपकी उस परेशानी को दूर करेंगे। चलिए धन्यवाद, और आगे और फंक्शन यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, एक्सेल सीखने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कोई भी आपको परेशानी है आप